हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो आज का अपना टॉपिक है कंगारू मदर केयर, जिसे हम केएमसी के नाम से भी जानते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था, रिव्यू था कि सर आप साथ के साथ नोट्स भी प्रोवाइड करवाइए। तो हमने जो है डिजिटल बोर्ड के ऊपर या आपके सामने जो है नोट्स के थ्रू ही जो है हम आगे की जो है कंटेंट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है कंगारू मदर केयर केएमसी, जो पीडियाट्रिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, केएमसी, कंगारू मदर केयर। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। कंगारू मदर केयर होती क्या है। कंगारू मदर केयर केएमसी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। यानी कंगारू मदर केयर क्या है, एक प्रकार की प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस है जो क्या करती है, प्रोवाइड कराती है कंटिन्यूस यानी लगातार स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। यानी बेबी को जो है स्किन के ऊपर ब्रेस्ट के बीच में रखा जाता है, तो ये जो है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट प्रोवाइड कराती है। एंड किस किस के बीच में प्रोवाइड कराएगी, मदर एंड बेबी के बीच में। साथ ही साथ इसके अलावा ये क्या प्रोवाइड कराती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग। आपने ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग का नाम सुना होगा। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि बेबी का जब से बर्थ हुआ है तब से लेके 6 महीने तक, यानी कि 6 महीने तक अगर ब्रेस्ट फीडिंग लगातार करवाई जाती है बिना किसी एडवांस सप्लीमेंट, यानी बाहर से कुछ भी या पानी तक भी नहीं पिलाना है, ओनली सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग। तो ये जो कंगारू मदर केयर है, एक तो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ में ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग यानी ब्रेस्ट फीडिंग को भी प्रमोट करती है। इसके अलावा एंड अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, और जब हम केएमसी देते हैं तो उसको चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉपर मिल रहा है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट भी मिल रहा है, उसकी हेल्थ प्रमोट होगी, बेबी की हाइपोथर्मिया से बचा जा सकता है। तो ये जल्दी ही हम क्या करेंगे, इसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं वो अपनी कंगारू मदर केयर के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद में है कि केएमसी के बारे में अगर और हम जाने, केएमसी क्या है। केएमसी इज अ स्पेशल वे ऑफ केयरिंग प्री टर्म एंड लो बर्थ वेट इन्फेंट। यानी केएमसी क्या है, एक प्रकार का तरीका है, एक स्पेशल तरीका है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं किसकी, प्री टर्म और लो बर्थ वेट इन्फेंट। प्री टर्म और लो बर्थ क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि जो नॉर्मल जो बेबी है वो 37 टू 40 वीक्स के अंदर अंदर क्या होती है, उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। यानी 37 से लेकर 42 वीक्स तक का उसका जो गेस्टेशनल पीरियड होता है, उसके बीच में उसकी अगर डिलीवरी होती है उसे हम टर्म बेबी बोलते हैं। अगर उसकी जो डिलीवरी है अगर वो 37 वीक्स से पहले ही हो जाए, फर्टिलाइजेशन से 37 वीक्स से पहले ही अगर उसकी डिलीवरी हो जाती है तो उस बेबी को क्या बोलते हैं, प्री टर्म बेबी। तो ऐसे बच्चों के लिए केएमसी क्या है, एक प्रकार का स्पेशल तरीका है केयर देने का। साथ ही साथ दूसरा जो है लो बर्थ वेट इन्फेंट, यानी लो बर्थ का मतलब क्या होता है कि जो उसका बॉडी वेट है, नॉर्मल जो बॉडी वेट होता है बेबी का वो होता है 2.5 किलो से लेकर 4 केजी तक। ठीक है, नॉर्मल बॉडी वेट होता है। अगर बेबी का बॉडी वेट बर्थ के टाइम 2.5 यानी 2.5 किलो से कम का अगर बच्चा है तो उसका वेट क्या है, कम है, तो उस कंडीशन के अंदर भी केएमसी क्या करते हैं, स्पेशल तरीका है उसको केयर देने का। क्लियर हो गई बात यहाँ तक है कि केएमसी क्या है, एक प्रकार का स्पेशल तरीका है किसके लिए, प्री टर्म बेबी के लिए और लो बर्थ वेट इन्फेंट के लिए। चलिए आगे देखते हैं कि केएमसी प्रमोट देयर हेल्थ एंड वर्किंग बाय इफेक्टिव थर्मल सेंटर स्किन टू स्किन ब्रेस्ट फीडिंग एंड बाउंडिंग। केएमसी क्या करती है, प्रमोट करती है उनकी हेल्थ को, जो बेबी है उसकी हेल्थ को, बेबी के साथ साथ मदर के लिए भी हेल्पफुल होती है, आप आगे देखने वाले हैं। तो केएमसी क्या करती है, हेल्थ को प्रमोट करती है एंड वर्किंग बाय इफेक्टिव, और क्या करती है, एक अच्छी तरह से प्रोसेस करती है, एक अच्छी प्रकार से इफेक्टिवनेस प्रोवाइड कराती है। किस वजह से, थर्मल सेंटर, जो बेबी का जो थर्मल सेंटर है, थर्मल जो रेगुलेटरी सेंटर है, उसको क्या करती है, इफेक्टिव रूप से वर्क करने के लिए प्रमोट करती है। स्किन टू स्किन ब्रेस्ट फीडिंग एंड बाउंडिंग। इसके अलावा स्किन टू स्किन हमने पढ़ाया था, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट रखते हैं तो उसका जो थर्मो रेगुलेटर सेंटर है वो क्या रहेगा, एक अच्छे प्रकार से काम कर पाएगा, बेबी जो है हाइपोथर्मिया की कंडीशन में नहीं जाएगा। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग को ये बढ़ावा देती है और बाउंडिंग यानी कि जो माँ है और बच्चे, इन दोनों के बीच में जो है इमोशनल बाउंडिंग, मेटरनल बॉन्डिंग जो है बनी रहती है। ठीक है, तो ये जो है केएमसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें केएमसी के बारे में तो 1978 में सबसे पहले जो है केएमसी यानी कंगारू मदर केयर जो है उसको इनिशिएट किया गया था, सजेस्ट किया गया था, किसके द्वारा, डॉक्टर एडगर रे इन कोलंबिया। कोलंबिया के जो डॉक्टर थे
इनके द्वारा जो है ये सबसे पहले सजेस्ट किया गया था। क्लियर है बात? ये तो हमने जान लिया केएमसी के बारे में जनरल बातें या डेफिनेशन के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ केएमसी, कि जो केएमसी अपना कंगारू मदर केयर है उसके क्या क्या कंपोनेंट है। तो ये जो अपना टॉपिक है ये है हेडिंग कंपोनेंट ऑफ केएमसी। तो केएमसी के कितने कंपोनेंट है? 4 कंपोनेंट है। पहला है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, हम बार बार बात कर रहे हैं। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट डायरेक्ट एंड कंटिन्यूस। जो मदर है वो बेबी को क्या करेगी, अपने जो ब्रेस्ट उनके बीच में डायरेक्ट और लगातार क्या करती रहेगी, उसको कॉन्टेक्ट देती रहेगी। तो डायरेक्ट एंड कंटिन्यूस और प्रोलॉन्ग यानी लंबे समय तक स्किन टू स्किन जो कॉन्टेक्ट है इज प्रोवाइड बिटवीन मदर एंड हर बेबी। बेबी और माँ के बीच में लगातार जो है लंबे समय तक स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट जो है माँ उसको प्रोवाइड कराएगी। तो प्रमोट थर्मल कंट्रोल, ताकि उसका जो थर्मो रेगुलेटर जो सेंटर है वो क्या हो जाए, मेच्योर हो जाए, वो जो है सही ढंग से इफेक्टिव रूप से क्या कर सके, काम कर सके। क्यों? क्योंकि बेबी के अंदर जो है हीट लॉस के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जा सकता है। तो इसलिए ये जो है वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से कारगर साबित हो सकता है। दिस प्रोसीजर वर्क ऑन कंडक्शन मैकेनिज्म। और ये जो बेबी को जब माँ अपने ब्रेस्ट के ऊपर रखेगी तो ये जो है कंडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जो माँ की जो हीट है वो किसके अंदर चली जाएगी, बेबी के अंदर चली जाएगी और उसका जो हीट है उसको मेंटेन किया जा सकता है। क्लियर? तो पहला कंपोनेंट हो गया अपना स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं अर्ली डिस्चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है कि अगर हम केएमसी देंगे तो इसका एक ये भी फायदा है कि वो क्या हो जाएगा, अर्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। जो माँ है केएमसी में भी गिवन एट होम, केएमसी को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, घर पे दे सकते हैं। अगर आपने हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज कर दिया तो वो जो है आसानी से उसको घर पे भी केएमसी कंगारू मदर केयर दी जा सकती है। इसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज रखने की जरूरत नहीं है। तो केएमसी में भी गिवन एट होम, सो नो नीड टू लॉन्ग टाइम स्टे इन हॉस्पिटल। तो माँ को जो है लंबे समय तक हॉस्पिटल में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे इन्फेक्शंस है जो पेशेंट को यानी जो माँ है उसको और उसके बच्चे को हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिस्की है वो। तो ओनली हम जो है केएमसी एक ऐसा तरीका है जो घर पे मिल जाएगी बच्चे को और उसको लिए जो है हॉस्पिटल में उसको रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बिकॉज लॉन्ग टाइम स्टे इन हॉस्पिटल, लंबे समय तक अगर हॉस्पिटल में रहा जाए तो मे इंक्रीज द चांस ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो वो जो है नोजोकोमियल इन्फेक्शन यानी कि ऐसे इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल से एक्वायर्ड किए जाते हैं, हॉस्पिटल से अर्जित कर लिए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, पेशेंट आया था कुछ और पर्पज़ के लिए, उसको जो है एक नया टाइप का इन्फेक्शन हो गया, उसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो इस वजह से जो है हम उसको अर्ली डिस्चार्ज करके केएमसी उसके घर पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। केएमसी का एक अगला कंपोनेंट है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग दी जा सकती है एक्सक्लूसिव हर लगातार 6 महीने तक। तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट प्रमोट लैक्टेशन। तो क्या होगा कि जब स्किन से बेबी का जो है स्किन और माँ का जो स्किन कांटेक्ट में रहेगा तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं जो मदर है उसके लैक्टेशन में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, लैक्टेशन यानी कि जो उनकी जो है दूध का जो प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन है, उसकी मात्रा में बढ़ावा देखा गया है। क्योंकि जब तक मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा तभी तो हम जो है उसको 6 महीने तक क्या कर पाएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करवा पाएंगे। तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट प्रमोट लैक्टेशन, लैक्टेशन को प्रमोट करता है ये। एंड फीडिंग इंटरसेप्शन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एडिक्वेट न्यूट्रिशन इम्प्रॉपर वेट गेन, ताकि जो है जो बच्चा है उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल सके और उसका जो वेट है वो अच्छी प्रकार से क्या हो सके, गेन कर सके, उसका जो वेट है वो अच्छे से बढ़ सके। एज ए माइलस्टोन, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के माइलस्टोन है उसके अकॉर्डिंग जो उसका वेट गेन हो सके। तो ये अपना तीसरा इसका कंपोनेंट है। और बात करें अपना फोर्थ कंपोनेंट की, तो फोर्थ कंपोनेंट हमने अभी देखा था कि मेंटेन बाउंडेशन, यानी कि बाउंडिंग को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। माँ और बच्चे के बीच में क्या करके रखता है, एक अच्छी प्रकार से बॉन्डिंग बनाए रखता है। क्लियर है? तो ये 4 कंपोनेंट है, वापस देख लेते हैं केएमसी के 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, दूसरा अर्ली डिस्चार्ज, तीसरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और चौथा है मेंटेन बाउंडिंग। ठीक है, तो ये अपने 4 कंपोनेंट हो गए किसके, अपने केएमसी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर केएमसी, यानी कि केएमसी कंगारू मदर केयर कब दी जा सकती है और कब नहीं देनी है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है। तो दोनों के लिए क्राइटेरिया रखे गए हैं, बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर बेबी, यानी बेबी के लिए क्या क्राइटेरिया है केएमसी लेने का। तो ऑल स्टेबल LBW बेबी वेट बिलो
2.5 यानी 2500 ग्राम, या फिर हम कह सकते हैं 2 किलो 500 ग्राम, ठीक है। और मोर देन 1800 यानी कि जो भी बेबी है वो KMC अगर ले रहा है तो उसकी क्या क्राइटेरिया है कि जो बेबी का जो वेट है वो कितने से 2.5 किलो से तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और 1800 ग्राम से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो उनको जो है KMC दी जाती है। अगर 1800 से कम है तो वो जो है जो बेबी है वो लो बर्थ वेट है, उसको जो है एक्स्ट्रा जो है इंटरवेंशन देने पड़ेंगे, क्रिटिकल कंडीशन में वो हो सकता है, ठीक है। तो जो KMC है वो 2.5 किलो से कम बच्चे को और 1800 ग्राम से ज़्यादा बच्चे को दी जाती है। नेक्स्ट है कब दे सकते हैं, और सिक LBW इन्फेंट में टेक अ फ्यू डेज ऑफ इनिशिएट KMC। इन जो कमज़ोर बच्चा है LBW इन्फेंट है यानी लो बर्थ वेट जो इन्फेंट है उसको कुछ दिनों के लिए इनिशियली रूप से हम क्या दे सकते हैं, KMC दे सकते हैं, लेकिन बाकी जो क्रिटिकल इंटरवेंशन है वो भी हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। KMC शुड बी स्टॉप्ड इफ बेबी मोर देन 2500 यानी कि अगर बच्चा 2.5 किलो का हो चुका है, ठीक है, उसके बाद KMC देना उसको बंद कर देना है, उसके बाद उसको KMC नहीं देनी है। तो कुछ एलिजिबिलिटी थी वेट को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो बात हो गई बेबी के लिए, अब कुछ एलिजिबिलिटी किसके लिए होगी, मदर के लिए। तो मदर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, पहला है ऑल मेंबर कैन प्रोवाइड KMC अकॉर्डिंग टू रिलीजन कल्चर एक्सेप्ट सीरियस इन्फेक्शन, यानी कि सभी प्रकार की जो माएँ हैं वो क्या कर सकती है, KMC दे सकती है, किसी भी चाहे किसी भी रिलीजन की हो, किसी भी धर्म की हो, या फिर किसी भी कल्चर की हो, कोई सी प्रकार की उनकी संस्कृति हो, वो KMC दे सकती है। लेकिन ध्यान रहे अगर माँ को किसी प्रकार का कोई सीरियस इन्फेक्शन नहीं है, जैसे HIV हो गया, ठीक है, तो ऐसे इन्फेक्शन अगर माँ को नहीं है तो हम उसको KMC दे सकते हैं बच्चे को। लेकिन अगर किसी प्रकार का सीरियस इन्फेक्शन है, ऐसा इन्फेक्शन जो मिल्क के थ्रू बेबी को ट्रांसफ़र हो सकता है, तो उसको अपने को क्या नहीं देना, KMC प्रोवाइड नहीं करवाना है। तो इन्फेक्शन डिजीज हो सकती है एंड स्किन इन्फेक्शन, या फिर जो मदर हो उसको ब्रेस्ट पे किसी प्रकार का स्किन का इन्फेक्शन हो तो भी बेबी को क्या नहीं करवाना, टच नहीं करवाना, ठीक है। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में अगर आएगा तो क्या होगा, वो जो इन्फेक्शन है वो बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें KMC नहीं देनी है, क्लियर है। KMC शुड बी गिवन 24 आवर्स, जो KMC है जो हमें शुरू के 24 घंटे के अंदर हमें दे देनी चाहिए। शी शुड मेंटेन गुड हाइजीन, जो माँ है उसको KMC देने के दौरान कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे कि उसकी जो गुड हाइजीन पर्सनल हाइजीन है उसको अच्छे से रखना पड़ेगा, उसको डेली बात रोजाना उसको जो है बात करना, नहाना होगा, और चेंज क्लोथ उसको जो है रोजाना क्लोथ भी चेंज करने पड़ेंगे ताकि इन्फेक्शन का कम से कम खतरा हो सके। क्लियर बात हो गई। तो ये तो बात होगी एलिजिबिलिटी के बारे में, बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं कि क्या जो KMC हम दे रहे हैं उसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या लाभ है KMC देने के, कुछ लाभ है भी या नहीं है, या ऐसे ही दे रहे हैं। तो KMC का बहुत बढ़िया लाभ है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है KMC सिग्निफिकेंटली इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम KMC प्रोवाइड कराएंगे तो माँ का जो है लैक्टेशन मिल्क प्रोडक्शन वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब हमने KMC देते हैं तो मिल्क में प्रोडक्शन में देखा गया है, मिल्क की जो मात्रा है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि देखी गई है। तो एक तो ये पहला बेनिफिट है। दूसरा है KMC इंक्रीज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट। जो KMC है वो क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से होगा तो जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। माँ जो है आराम से एक दिन में जो है हर 2-2 घंटे में क्या प्रोवाइड करा पाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करा पाएगी, क्योंकि लैक्टेशन बढ़ चुका है। इसके अलावा KMC रिड्यूस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा जो KMC कंगारू मदर केयर है वो किसी प्रकार का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उससे भी क्या कर सकते हैं, बचा जा सकता है, ठीक है। KMC इम्प्रूव थर्मल प्रोटेक्शन इन इन्फेक्ट, यानी कि जो KMC है कंगारू मदर केयर जब हम देंगे तो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट होगा, इस वजह से जो है जो थर्मल प्रोटेक्शन है, बच्चा जो है हाइपोथर्मिया की कंडीशन में ना जा पाए, इस प्रकार की जो है हम उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। एक इसका ये बेनिफिट हो गया। अगला है KMC इज हेल्प इन इम्प्रूविंग वेट गेन, और प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाएगी तो उसका जो वेट है वो क्या होगा, प्रॉपर गेन होगा और उसके वेट में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहेगा तो इमोशनल बाउंडिंग भी मिलेगी, किसके बीच में, इन्फेंट और मदर के बीच में। तो KMC जो है उसका एक बेनिफिट ये भी है कि उनको इमोशनल बाउंडिंग यानी कि जो है इमोशनल रूप से वो क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे।
ठीक है, आपने भी कभी देखा होगा कि अगर बच्चा माँ के साथ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है, नहीं जुड़ रहा है, तो उसके जो इमोशनल है, सेंटिमेंट्स है, वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, और उसको जो है साइकोलॉजिकल जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। तो इससे जो केएमसी अगर प्रोवाइड कराएंगे तो इमोशनल बाउंडिंग रहेगी उनके साथ। इसके अलावा है केएमसी रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे। तो केएमसी के थ्रू हम पेशेंट जो बेबी है और जो माँ है उन दोनों को जो है हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इस वजह से हॉस्पिटल स्टे की जो ड्यूरेशन है, हॉस्पिटल में रुकने का जो समय है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ताकि नोजोकोमियल इन्फेक्शन से बचा जा सके। इसके अलावा है कि केएमसी डज नॉट रिक्वायर एडिशनल स्टाफ। अगर आप केएमसी प्रोवाइड करा रहे हो बहुत अच्छा है, इस वजह इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई हेल्थ टीम की या फिर स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। किसके कंपैरिजन में, इंक्यूबेटर की कंपैरिजन। मान लो कोई क्रिटिकल कंडीशन में बेबी है, ठीक है, तो उस समय जो स्टाफ चाहिए उसकी तुलना में जो केएमसी आप प्रोवाइड करा रहे हो, ये जो प्रैक्टिस है इतनी अच्छी है कि इसके लिए आपको एडिशनल स्टाफ की आवश्यकता नहीं है। माँ जो है खुद ब खुद जो है एक बार उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक वो जो है उसको बेबी को क्या कर देगी, वो केएमसी प्रोवाइड करवा सकती है। आगे बात समझ में। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे इसके। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि केएमसी प्रोसीजर, यानी जो केएमसी के बारे में हमने जान लिया कि केएमसी क्या होता है, केएमसी बेबी कब ले सकता है, केएमसी माँ कब दे सकती है, और केएमसी से क्या क्या फ़ायदे हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि जो कंगारू मदर केयर है उसका प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से उसको देना है। ठीक है, ये सिखाना पड़ेगा माँ को, तो हमें उसके एज ए नर्सिंग ऑफिसर या एज ए नर्सिंग स्टाफ हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, प्रोसीजर के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले, तो इस प्रोसीजर में पहला अपना हेडिंग है कंगारू पोजीशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेबी को कंगारू पोजीशन देना है। वो कैसे देनी है अभी देखते हैं। द बेबी शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मदर्स ब्रिस्ट, यानी बेबी है उसको माँ के जो ब्रिस्ट है, दोनों ब्रिस्ट के बीच में क्या करना है, उसको प्लेस्ड करना है, उसको रखना है इन एन अपराइट पोजीशन। कैसे रखना है, अपराइट पोजीशन में रखना है। हेड जो है वो माँ के हेड की तरफ रहना चाहिए और जो लेग्स है वो माँ के लेग की तरफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रिस्ट के दोनों के बीच में रखना है। अभी मैं आपको पिक्चर के थ्रू इसको दिखाऊंगा, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द हेड शुड बी टर्न टू वन साइड। अब ऐसा नहीं है कि आप हेड, मान लो ये क्या है, माँ है, हमने ब्रिस्ट के बीच में रख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उसका गर्दन है, वो जो उसकी नेक है, उसका जो सिर है, वो ऐसा नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर वो टच होगा उसके तो हो सकता है कि उसको रेस्पिरेटरी संबंधित क्या हो जाए, सफोकेशन हो जाए। तो इस वजह से हमें क्या करना है कि जो बेबी है उसका हेड एक साइड में क्या कर देना है, टर्न करवा देना है। ठीक है, लेफ्ट करा दो या राइट करा दो, किसी भी साइड करा दो, लेकिन एक साइड में क्या कर दो, टर्न करा दो। तो टर्न टू वन साइड एंड इन अ स्लाइटली एक्सटेंड पोजीशन। इसके अलावा जो हेड है वो क्या होना चाहिए, एक्सटेंड होना चाहिए, फ्लेक्स नहीं रहने, क्योंकि ये जो है जो अपना जो क्या रहेगा, ये वाला जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, फ्लेक्स रहेगा, तो ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। इस वजह से जो है वो दूध को जो मिल्क पिएगा उसको निगल नहीं पाएगा, इसलिए वजह से ये क्या होना चाहिए, एक्सटेंड होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, पहले क्या करना, अपराइट पोजीशन ब्रिस्ट के बीच में रखना है, हेड को एक साइड में क्या करना है, अपने को टर्न करवाना है। इसके अलावा जो हेड है वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, स्लाइटली एक्सटेंड होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा द स्लाइटली एक्सटेंड हेड पोजीशन कीप द एयरवे ओपनिंग। अगर आप स्लाइटली एक्सटेंड रखोगे हेड को, इससे क्या फायदा मिलेगा कि जो एयरवे है वो क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है सफोकेशन वाली कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। द हिप शुड बी फ्लेक्स्ड। अब बात करें जो उसके हिप है, बेबी की जो हिप है वो क्या होने चाहिए, थोड़े से फ्लेक्स्ड होने चाहिए। एंड फ्रॉग लाइक कंडीशन, जैसे एक मेंढक होता है, मेंढक के पैर होते हैं, उस कंडीशन में वो रहना चाहिए। हाथ भी थोड़े से एक्सटेंड रहे, पैर भी थोड़े से एक्सटेंड रहे, और जो हेड है उसको साइड में रखना है, ताकि कम से कम सरफेस एरिया उसको मिले, ताकि हीट लॉस ज़्यादा ना हो। ठीक है, द आर्म शुड बी फ्लेक्स्ड, यानी कि जो पैर है, हिप है, वो भी फ्लेक्स रहे, आर्म भी फ्लेक्स रहे। ठीक है, जैसे कि मेंढक की जो यानी फ्रॉग लाइक स्ट्रक्चर या पोजीशन उसकी होनी चाहिए। बेबीज एब्डोमेन शुड बी एट द लेवल ऑफ मदर्स एपिगेस्ट्रियम। मदर का जो एपिगेस्ट्रियम एरिया है, ठीक है, एपिगेस्ट्रियम एरिया आप जानते होंगे, उस लेवल पे बेबी का क्या होना चाहिए, एब्डोमेन होना चाहिए। बाकी जो है हिस्सा ऊपर रहे। ठीक है, मैं आपको एक बार एक पिक्चर दिखाता हूँ केएमसी की कि किस प्रकार से केएमसी दी जाती है। देखो ये रहा। ठीक है, तो ये जो माँ के ब्रिस्ट है, ब्रिस्ट के बिल्कुल बीच में अपने को इस बेबी को रखना है, और बेबी का जो एब्डोमेन है वो उसके एपिगेस्ट्रियम एरिया में होना चाहिए। और देखो जो उसके पैर है वो क्या है, फ्लेक्स्ड है, और हाथ भी क्या है, फ्लेक्स्ड है, और जो उसका जो हेड है वो एक तरफ क्या है, टर्न हो रखा है। तो बेबी बिटवीन मदर्स ब्रिस्ट, हेड टर्न वन साइड,
और जो पैर वो कैसे होने चाहिए, फ्रॉग लेग पोजीशन, यानी कि तो मेंढक के जैसे उसके पैर होने चाहिए। सपोर्टेड बेबीज बॉटम, और बेबी का जो बॉटम है वो एपिगेस्टिम एरिया से क्या होना चाहिए, सपोर्टेड रहना चाहिए। तो ये जो है अप्रोप्रिएट पोजीशन होती है केएमसी की। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो पहला हमने पोजीशन में सबसे पहले देखा कंगारू पोजीशन, यानी सबसे पहले प्रोसीजर में हमें बेबी को कैसे प्लेस करना है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब बात आती है नेक्स्ट मॉनिटरिंग की। अब केएमसी दे दिया, पोजीशन में रख दिया बेबी को, अब हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। बेबी रिसीव केएमसी शुड बी मॉनिटर्ड केयरफुली। बेबी जो है कंगारू मदर केयर ले रहा है, तो ये जो है आपको सावधानी पूर्वक क्या करना है, उसको मॉनिटर करना है, स्पेशली ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ केएमसी। कब, जब माँ पहली बार केएमसी दे रही है तब आपको मॉनिटर आपको अच्छे से करना है, क्योंकि उसको माँ को भी अभी तक हैबिट नहीं है, पता नहीं है चीज़ों के बारे में, तो आपको जो है अच्छे से मॉनिटरिंग करनी है। नेक्स्ट है मॉनिटर रेगुलरली नेक पोजीशन। आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो नेक की पोजीशन है उसको अच्छे से मॉनिटर करना है, क्योंकि अगर नेक को अगर सही नहीं रख पाएगा तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, हो सकता है उसकी डेथ भी होने की चांसेस है। तो ये जो है थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन है कि नेक की पोजीशन को आपको क्या करना है, अच्छे से मॉनिटर करना है, ताकि एयरवे क्या रहे, क्लियर रहे। तो लिखा हुआ है नेक पोजीशन को अच्छे से मॉनिटर करो एंड एयरवे इज क्लियर। एयरवे कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है बेबीज टेम्परेचर शुड बी मेंटेन। और बेबी का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको आप बार बार असेस करते रहो और उसको मेंटेन रखना है, नॉर्मल जो है फाइंडिंग रखनी है उसकी। ठीक है, आपको पता ही होगा बेबी का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, कई बुक इसको 36.4 लिख देती है, कई 36.5 भी देता है। तो ये जो है नॉर्मल फाइंडिंग है, 36.4 से लेकर 37 डिग्री के बीच बीच में रहना चाहिए। इसको कई बुक 37.5 डिग्री भी लिख देती है। तो इस रेंज के बीच में क्या होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर रहना चाहिए। तो आपको बार बार मेंटेन करना है उसको। द मदर शुड बी मॉनिटर रेगुलरली ऑल्सो। और इसके अलावा मदर को भी जो है आपको लगातार क्या करना है, मॉनिटरिंग करते रहना है। तो प्रोसीजर में सबसे पहला कंगारू पोजीशन, दूसरा है मॉनिटरिंग। अब बात करते हैं थर्ड प्रोसीजर में क्या करना है। तो थर्ड में आपको क्या करना है, फीडिंग। द मदर शुड बी एक्सप्लेन हाउ टू ब्रेस्ट फीडिंग। मदर को आपको समझाना है कि किस प्रकार से केएमसी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। व्हाइल द बेबी इन केएमसी, यानी बेबी जब केएमसी में कंगारू पोजीशन में होल्ड कर रखा है उस समय किस प्रकार से बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। होल्डिंग द बेबी नियर द ब्रेस्ट स्टिमुलेटेड मिल्क प्रोडक्शन। जब उसको ब्रेस्ट के बीच में रखा जाएगा तो स्टिमुलेशन मिलेगा, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो उस दौरान जो है कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है ये आपको मदर को समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना प्रोसेसर में आएगा वह है प्राइवेसी। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो है माँ को जो कपड़े थे क्लोथ से उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, ऐसा नहीं है। इतना करना है कि बेबी की केएमसी भी हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ जो है प्राइवेसी को भी मेंटेन करना है। तो केएमसी रिक्वायर्स सम एक्सपोजर ऑन द पार्ट्स ऑफ मदर। केएमसी के दौरान मदर के कुछ पार्ट्स है वो एक्सपोजर होने चाहिए, पूरी बॉडी एक्सपोजर करने की जरूरत नहीं है। द स्टाफ मस्ट respect mother's sensitivity in this regarded and ensure culturally acceptable privacy। और जो स्टाफ है उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका कल्चर है मदर का उसके एक्सेप्टेबल के अकॉर्डिंग उसको एक्सपोज करना है, उससे पूछना है कल्चर के अकॉर्डिंग। आप सब जानते ही हो, तो आपको जो है अनावश्यक किसी प्रकार का एक्सपोजर नहीं करना है। इतना करना है कि केएमसी हो जाए अच्छी प्रकार से। ठीक है, तो कल्चरल जो स्टैंडर्ड्स है उसका भी आपको ध्यान रखना है। इन नर्सरी एंड इन द वार्ड वेयर द केएमसी प्रैक्टिस, यानी कि उस वार्ड में अगर केएमसी चल रही है तो हो सकता है कि मान लो कोई कल्चर अलाउ नहीं करे मेल को वहाँ पे, तो आपको उसको प्रोहिबिटेड यानी वहाँ पे रोक देना है। तो कल्चर के अकॉर्डिंग आपको देखने ना है, प्राइवेसी को आपको अच्छे से मेंटेन करना है। तो ये 4 प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। पहला कंगारू पोजीशन देनी है, दूसरा मॉनिटरिंग करना है, तीसरा फीडिंग करना है, चौथा आपको क्या करना है, प्राइवेसी जो है प्रोवाइड करवानी है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं अपना जो लास्ट है एडिशनल डाटा फॉर केएमसी। वैसे तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि केएमसी कब दी जाती है, एडिशनल डाटा फॉर केएमसी। तो आपको क्या करना है कि केएमसी कब देनी है। पहली बार तो आपको ध्यान रखना है कि केएमसी 1800 ग्राम से ज़्यादा वाले बच्चे को देनी है, 1800 ग्राम से कम बच्चे को नहीं देनी है। कब तक देनी है, जब तक बच्चा कितने किलो का नहीं हो जाए, 2.5 किलो का हो जाता है, उसके बाद आपको केएमसी देनी नहीं है। अगर बेबी 1800 ग्राम से कम है तो आपको तुरंत उसको जो है एनआईसीयू या आईसीयू में क्या करना है, उसको वेंटिलेटर के ऊपर जो है उसको केयर देनी है। क्लियर बात हो गई।
इसके अलावा 2.5 किलो से ऊपर वाले बच्चों को नहीं देना है। और KMC जो है आप अच्छे से दे सकते हैं। KMC आप एट होम भी दे सकते हैं। तो ये कुछ वेट गेनिंग का आपको ध्यान रखना है। इसको आप एडिशनल डाटा वाले पॉइंट बना के इसको भी लिख सकते हैं। तो ये था अपना कंगारू मदर केयर के बारे में, इसमें हमने उसकी डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद में हमने उसके क्या देखे, कंपोनेंट्स देखे, फिर इसके बारे में क्राइटेरिया देखे, बेबी के लिए अलग, मदर के लिए अलग, फिर हमने उसके बेनिफिट्स देखे, और फिर प्रोसीजर के बारे में। और एडिशनल डाटा में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि 1800 ग्राम से कम में नहीं देना। अगर कम है तो उसको तुरंत आपको क्या करना है, वेंटिलेटर पे ले जाना है, और जो भी क्रिटिकल उसको इंटरवेंशन करने होंगे वो करने पड़ेंगे। क्लियर बात हो गई। तो ये था अपना KMC के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।